मीडिया के साथियों का ब्राह्मण धर्मशाला करनाल में पहुंचने पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज का मुख्य विषय राजनीति में ब्राह्मण समाज की भागीदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से मांग करता हूं, हमारे ब्राह्मण समाज को विधानसभा टिकट ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं। कम से कम 20 टिकट विधानसभा में हमारे को मिलना चाहिए और जो राज्यसभा की सीट खाली है उस पर भी हमारा दावा बनता है, क्योंकि हमारा पहले डीपी वत्स जी राज्यसभा के सदस्य रहे, उनके बाद किसी भी ब्राह्मण को राज्यसभा की टिकट दी जाए, यह आज का मुख्य विषय है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 17 अगस्त को कैथल में हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी निर्वाचित 22 डिस्ट्रिक्ट की संस्थाएं हैं, उनके अध्यक्ष इकट्ठे होकर के प्रदेश सत्र की कमेटी गठित की थी, जिसमें मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और हमारे को कल हिसार में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मांग की थी, भाई हमारे को टिकट 20 टिकट दी जाए। उसी कड़ी में आज करनाल में हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मैं दोबारा फिर सभी राजनीतिक दलों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, हमारे को 20 टिकट दें। अगर राजनीतिक दल ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज करेंगे, हमारे को टिकट नहीं देंगे, तो ब्राह्मण समाज कड़ा फैसला कर सकता है। और ये 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट में हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करेंगे, टिकटों की मांग करेंगे। उसके बाद अगर किसी राजनीतिक दल ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे को नजरअंदाज किया, तो फिर प्रदेश सत्र की कमेटी बैठ करके फैसला करके हम एक ब्राह्मण महासम्मेलन करेंगे, उसके माध्यम से हम कड़ा फैसला लेने पर उतार हुआ। आपने एक बात बोली है कि राज्यसभा की टिकट की मांग आपने की है, तो ऐसे में अभी जो किरण चौधरी है उसका नाम फाइनल कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरी मांग है, अगर राजनीतिक दल हमारे को, मैं पहले बोल चुका, भाई नजरअंदाज करेंगे, उसके बारे में हम फैसला करेंगे। हम 22 डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टिकटों की मांग कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी राजनीतिक दल ने भी हमारी बात नहीं सुनी, तो फिर उसके बाद प्रदेश स्तर की कमेटी हमारी इकट्ठा होकर के फैसला लेगी और एक ब्राह्मण महासम्मेलन के माध्यम से हम कड़ा फैसला देंगे। बड़ौदा जी, माना जाए कि सर्व ब्राह्मण, अगर जो भी पार्टी सर्व मतलब ब्राह्मणों को तवज्जो देगी, सर्व ब्राह्मण हरियाणा के कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेंगे पूरा। देखो, सर्व ब्राह्मण हरियाणा, ब्राह्मण सभा हरियाणा, जो हमारी जो मांग है 20 टिकटों की मांग है, जब हमारे को टिकट जो राजनीतिक दल देगा, हम निश्चित तौर पर उसका सहयोग करेंगे। हमारे 16% वोट है। प्रधान जी, सुरेंद्र बड़ौदा जी को बीजेपी के काफी नजदीकी माना जाता है, क्या आपकी इस विषय में सरकार से कोई बात हुई? नहीं, देखो, मैं बीजेपी का ना, मैं किसी कांग्रेस का, किसी पार्टी का आज तक कोई प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ। जिस भी उसने पार्टी ने, जिस सरकार ने अगर हमारे ब्राह्मण समाज का कार्य, उसके मैं सराहना करूंगा, और जिसने नहीं किया तो मैं उसकी ना अपोज करेंगे। लेकिन मेरा बीजेपी से और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने समाज का लगातार 5 प्लान से प्रधान हूँ, 8 प्लान में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। अब मेरे को प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा। समाज के हित के लिए, मेरे लिए समाज हित सर्वोपरि है। पिछली बार जब आपने राजनीतिक दल कोई भी हो? हाँ जी, राजनीति सभी से। पिछली बार जब आपने एक पत्रकार वार्ता की थी, उसमें बीजेपी का समर्थन करने की बात आपने बोली थी। नहीं, वो इलेक्शन था लोकसभा का, और मैं आपको एक स्पष्ट कर रहा हूँ, और इसलिए समर्थन दिया था कोई भी ब्राह्मण कैंडिडेट, क्योंकि ये कुर्सी समाज की है, समाज का कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए हमने अपनी कमेटी में फैसला करके समर्थन दिया। हरियाणा में देखा जाता है बड़ौदा जी, ब्राह्मण भी कई सभाएं बन गई हैं ब्राह्मणों की भी, ये सभी एक मंच पर क्यों नहीं एकत्रित होते, और इनको एक मंच पर एकत्रित करने के लिए आपके क्या भरपूर प्रयास रहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं उन संस्थाओं को, चाहे वो ब्लॉक स्तर की है, चाहे जिला स्तर की है, प्रदेश स्तर की है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की है, उनसे भी अपील करना चाहूंगा, समाज हित में एक हो करके अपना फैसला लें। जो आज हम प्रेस वार्ता में कर रहे हैं, जब 22 डिस्ट्रिक्ट की हमारी प्रेस वार्ता मुकम्मल हो जाएगी, तो हम बैठ करके सभी जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी मीटिंग कर लेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। अगर हमारी कोई बात मानने का राजनीतिक दल, उसकी सराहना करेंगे और उसके ऊपर विचार करके सभी आपस में जितने भी संगठन है सबको मिलकर के फैसला करें। प्रधान जी, कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी है, उनका कहना है कि सुरेंद्र बड़ौदा ब्राह्मण समाज की कम हित की बात करके अपनी राजनीति की ज्यादा बात करते हैं। मैंने आज तक कभी कोई टिकट की, कोई राजनीति की बात नहीं करी। मैं ब्राह्मण सभा का, मैंने पहले भी बोला,
5 प्लान से लगातार प्रधान हूँ, इलेक्टेड प्रधान हूँ। यहाँ ना 5336 वोट हैं, कुल 55 कोलजिम है। पूरा फ्रम सोसाइटी एक्ट के अनुसार चुनाव होता है। चुनाव को प्रोसेस को अडॉप्ट करके 5वीं बार में प्रधान। उनका कहना आने वाली पीढ़ी के लिए आपने कुछ नहीं किया इतने सालों में। आने वाली पीढ़ी के लिए देखो, यहाँ पर जो काम है, बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ पर है ना, हमारे 40 कमरे हैं। बच्चे पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ खाने का भोजन का प्रबंध है। कोई भी भाई 36 कौम छत्री बरादरी का आकर के भोजन कर सकता है। 2 समय भोजन चलता है। बच्चे यहाँ जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन जो भी बस देखो, हमने है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज से भी अपील करना चाहता हूँ, हमें नशाखोरी से दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों को है ना पढ़ाने पर, शिक्षा पर ध्यान दें। जो समाज शिक्षित हो वो आगे बढ़ेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को भी संदेश दें। अगर सरकार आपकी ये भागीदारी वाली मांग नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या है? अगर सरकार ये नहीं मानती, हम 22 डिस्ट्रिक्ट में पहले करें। आज पहले हमने कल हिसार में की थी, आज करनाल में है और दोपहर बाद कुरुक्षेत्र में है। ऐसे 22 डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेस वार्ता के माध्यम से टिकटों की मांग करेंगे। अगर ये नहीं मिली तो फिर हम प्रदेश स्तर की अपनी कमेटी बुला करके उसमें फैसला लेंगे और जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे वह ब्लॉक स्तर के हैं, चाहे जिला स्तर के हैं, चाहे प्रदेश स्तर के हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं, सबको इकट्ठा करके एक कोई कड़ा फैसला लेंगे और हम अपना महासम्मेलन करके जिसको भी हमने समर्थन देना खुलकर समर्थन जब देंगे। जो हमारी बात मानेगा, नहीं तो हम उसका विरोध करेंगे। पहल किस पार्टी से रही? पार्टी से किसी से नहीं, जो हमारे हमने खुला होकर है। जो भी राजनीतिक दल हमारी बात को मानेगा हम उसके बारे में विचार। अगर कोई भी बात नहीं मानता तो नहीं। समर्थन किसको जाएगा? समर्थन उसके बाद मीटिंग करके जो फैसला लेंगे, वो जब मीटिंग में फैसला होगा आपसे उससे अवगत करा। सुविधाएं कहाँ से होंगी, क्या नाम है उनके कुछ पता नहीं? देखो, अब हम ना जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनमें हम चिन्हित कर रहे हैं हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है। पहले हमारे 14 एमएलए रहे हैं। चौधरी देवीलाल के टाइम में पंडित भगवत दयाल जी ने टिकट दिया, 14 एमएलए रहे हैं। हम सभी जो कंस्टिट्यूंसी हैं वो चिन्हित करें। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजनीतिक दलों को, जहां हम डिजर्व करते हैं, जहां हम जीतने की स्थिति में ब्राह्मण, वहां टिकट दें। अन्यथा हमारे को फॉर्मेलिटी तौर पर कहीं एडजस्ट करके टिकट देंगे, हम उसको बिल्कुल मानेंगे। आप कौन सी सीट से लड़ना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कोई सीट से नहीं, मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए बोला। मेरा कोई राजनीतिक हो नहीं है, ना मैं बिल्कुल चुनाव बताया जाता है कि आप कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इस प्रकार की अफवाहें मार्केट में बिल्कुल, ये अफवाहें हैं। बिल्कुल मैं आपके सामने बैठे, आपसे ज्यादा कौन जानता है। जो कहेंगे तो आप प्रेस के बाहर से जो यहाँ वायरल होगी बात, वही तो सच्चाई होगी। मैं किसी कांग्रेस के लीडर से, देखो एज ए जिलाध्यक्ष मैं किसी भी लीडर से मिल सकता हूँ बरादरी के हित में, लेकिन चुनाव के लिए कोई कांग्रेस की रैली भी है, वहाँ भी जाओगे? नहीं, बिल्कुल रैली से मेरा कोई सरोकार नहीं, बिल्कुल नहीं। मंच पे मैं वैसे भी जाऊंगा। मैं तो कुरुक्षेत्र प्रेस वार्ता के लिए 2 बजे मेरी प्रेस वार्ता है, इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।